जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एरोराइट कंपटीशन क्लासेस में। और कल हम बात कर रहे थे शून्य कितने होंगे। दोस्तों कल हम बात करी शून्य कितने होंगे, और आज हम पढ़ेंगे भाग के नियम। भाग के यानी डिवीजन के क्या क्या रूल होंगे। भाग के नियम की बात करेंगे हम आज। भाग के नियम है ना। डिवाइड रूल की बात करेंगे, डिवाइड या डिवीजन रूल की बात करेंगे हम। कैसे बात करेंगे हम ये देखते हैं कि दो से कौन सी संख्या भाग हो जाएंगी, कौन सी संख्या भाग होगी, कौन सी संख्याएं भाग होंगी, कौन सी संख्या भाग होती हैं। तो दो से जब बात हो कि दो से कौन सी संख्या भाग होती है, तो उसके लास्ट वाली संख्या को देख लेंगे। मान लो एक संख्या बड़ी सी है, ये मैंने क्या ले लिया, एग्जाम्पल ले लेता हूँ, एक उदाहरण ले लेता हूँ दोस्तों। ये मैंने उदाहरण लिया 24, 36, 37, 38, 0, 2। अब मैं केवल लास्ट का एक अंक देखूंगा, इसका ये दो से भाग है। केवल लास्ट का एक अंक देखूंगा, दो से भाग है। तो अगर लास्ट का एक अंक दो से भाग है, तो आप कहेंगे जी हाँ, ये पूरी संख्या दो से भाग होगी। दो से कौन सी संख्याएं भाग होती हैं, तो दो से कौन सी संख्या भाग हो जाएंगी, जिसका आखिरी अंक, आखिरी का एक अंक दो से भाग होगा। तो हम यहां लिख सकते हैं जिस संख्या का आखिरी एक अंक दो से भाग हो, तो पूरी संख्या दो से भाग हो जाएगी। ठीक, दो से बात हो रही है, दो से कौन सी संख्या भाग होती है, तो कौन सी संख्या भाग होती है जिसका एक अंक, दोस्तों के एक अंक, इसका लास्ट में क्या एक अंक को हम चेक करेंगे क्या दो से भाग है। आप कहेंगे दो एकम दो, दो के बारे में दो आता है, इसलिए दो से भाग है। और लास्ट में मैं एक उदाहरण और ले लेता हूं, देखिएगा। तो एक उदाहरण और ले लिया मैंने, क्या ये दो से भाग है दोस्तों। लास्ट का एक अंक जीरो भी दो से भाग होता है, जीरो भी दो से भाग होता है, तो ये भी हाँ, ये भी दो से भाग है। ठीक है दोस्तों, ये हम बोल सकते हैं। एक बात तो ये बोल सकते हैं, एक बात ये बोल सकते हैं, जिसके अंत में या जिस संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 हो, वह दो से भाग हो जाएगी। ये चेक करने का तरीका ये है, हम देखेंगे अगर उसके लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 हो, तब भी वो दो से भाग हो जाएगी, क्योंकि हमें पता है पांचों संख्या दो से भाग हो जाती है। वही रूल ये कहता है, लास्ट का एक संख्या हम दो से भाग करके देखेंगे। लास्ट की एक संख्या दो से भाग हो रही है, तो संख्या दो से भाग है। या हम ये बोल सकते हैं जिसके एंड में, जिसके लास्ट में, जिसके अंत में 0, 2, 4, 6, 8 हो, वह दो से भाग हो जाएगी। दोस्तों ये दो से नियम है। हम बात कर लेता हूँ 3 से। 3 से कौन सी संख्या भाग हो जाएगी, 3 से कौन सी संख्याएं भाग होती हैं। जब हम 3 से कौन सी संख्या भाग होती हैं, तो हम इसमें भी एक उदाहरण ले लेते हैं। देखो, अब मैं कहूँगा 3 से भाग है, तो 3 से भाग करने का मतलब है एक एक संख्या काटते रहो। अरे एक एक संख्या 3 से कट गई, तो पूरी संख्या 3 से भाग होगी। क्या कह रहा है, 3 से कौन सी संख्याएं भाग होती हैं, तो कौन सी संख्या भाग होती हैं, सारी संख्या को एक एक करके काट दो। देखो 3 से कट रहा है, ये 3 से कट रहा है। ठीक, अब हम क्या करेंगे, 2 और 4, 2, 4, 6 जोड़ेंगे इन्हें, तो ये कट गया, 6 भी कट गया। 2 और 4, 6, ये भी कट गया। 6 2 से कट ही रहा है, 6 3 से कट ही रहा है। अब 1 और 2, ये भी 3 से कट गया। जब ये सारी संख्या 3 से कट गई, यानी पूरी संख्या 3 से कटेगी, तो 26, 13, 42, 43 और 2 भी 3 से कटेगी। काटने तरीका, एक एक संख्या 3 बनाते जाओ और काटते जाओ। ये 3 तो पहले से बना हुआ है, कट गया। ये 3 भी पहले से बना हुआ है, कट गया। ये 6 3 दूनी 6, कट गया। अब ये 4 और 2 6 हो जाता है, ये भी कट गया। ये 4 2 6 हो जाता है, ये भी
कट गया, ये 2 और 1 तीनों था, ये भी कट गया। जब ऐसे कट गया तो पूरी संख्या हम 3 से भाग करेंगे तो पूरी संख्या 3 से भाग होगी। यानी इसमें एक तरीका और होता है, अंकों का योग, अंकों का योग अगर 3 से भाग है, 3 से भाग हो तो संख्या भी 3 से भाग होगी, अंकों के योग का मतलब मेरा दोस्तों ये है, मैं 2 जोड़ूंगा, 2 6 8 जोड़ूंगा, 8 और 1 9 जोड़ूंगा, 9 3 12, 12 4 16, 16 और 2 18, 18 और 4 22, 22 और 3 25, 25 और 2 27, 27 जब 3 से भाग होगा तो पूरी संख्या 3 से भाग होगी। या मैं अकेले अकेले काट के देखूंगा, 3 3 से भाग हो गया, 3 3 से भाग हो गया, 6 3 से भाग हो ही गया, बाकी मैंने जोड़ के देख लिया, 2 बचा, 4 बचा, 2 4 6 ये भी कट गया, फिर 2 और 4 बचा, ये भी 6 बन के कट गया, 2 और 1 3 हो गया, ये भी 3 बन के कट गया। जब 3 बन के ऐसे कट जाए तो संख्या भी 3 से डिवाइड होगी। या एक दूसरा इसका नियम हमने बता दिया, अंकों का योग अगर 3 से, देखो अगर 3 से, उसे नहीं लिखा, 3 से अगर 3 से भाग हो तो संख्या भी 3 से भाग होगी, 3 से भाग होगी। ठीक, हम बात कर लेते हैं 4 से भाग की बात कर लेते हैं। 4 से कौन सी संख्या भाग होगी? इसमें भी उदाहरण ले लेते हैं हम। जो 4 से हम ध्यान रखेंगे लास्ट के 2 अंक, देखो 2 में तो लास्ट का 1 अंक चेक करेंगे और 4 में लास्ट के 2 अंक चेक करेंगे। लास्ट के 2 अंक चेक करें हमने, कोई भी एक संख्या हमने ले ली, देखो ये संख्या ले ली, हमने पूछा क्या ये संख्या 4 से डिवाइड है, क्या संख्या 4 से भाग है? तो आप कुछ नहीं करेंगे, लास्ट के 2 हैं, जो 2 में तो 1 देखा तो 4 में हम देखेंगे 2, इस 2 को भाग करके देखेंगे 4 से। अगर 2 भाग है, 2 अंक लास्ट के भाग हैं तो पूरी संख्या भी 4 से भाग होगी। और 2 अंक 4 से भाग हैं तो पूरी संख्या भी 4 से भाग होगी। 48 को मैं 4 से भाग करके देख लूंगा, 48 को मैं 4 से भाग करके देख लूंगा, तो 4 एकम 4 कट गया, 8 उठा लिया और 4 दूनी 8 कट गया, 12 में पूरा कट गया। जब ये 48 4 से कट रहा है तो पूरी संख्या भी 4 से डिवाइड होगी। तो अगर वो पूछे कि 4 से क्या ये संख्या 4 से भाग है, तो आप कहेंगे हाँ ये संख्या 4 से भाग है, क्योंकि इसके लास्ट 2 अंक भी 4 से भाग हो रहे हैं। 4 में क्या करेंगे, सेम यही वाली बात लिखेंगे, जिस संख्या का आखिरी 2 अंक, आखिरी एक को कर देंगे 2 अंक 4 से भाग हो तो पूरी संख्या 4 से भाग होगी। ये यही वाली बात लिख देंगे। क्या लिख देंगे, जिस संख्या का आखिरी दोस्तों 2 अंक 4 से भाग हो तो संख्या भी 4 से भाग होगी। दोस्तों कौन सी संख्या 4 से भाग होगी, जिसके लास्ट के 2 अंक 4 से भाग हो जाएंगे, वो पूरी संख्या 4 से डिवाइड होगी। वही बात हमने यहां लिख दी, जिस संख्या का आखिरी 2 अंक, दोस्तों 2 में 1 अंक और 4 में 2 अंक, आखिरी 2 अंक 4 से भाग हो तो संख्या भी 4 से भाग होगी। ये था 4 का नियम। ठीक है, 2 का याद रखेंगे, लास्ट की एक संख्या 3 का याद रखेंगे, अंकों का योग, या फिर एक संख्या 3 बना के काटते रहेंगे, जोड़ेंगे 3 बनाएंगे काट देंगे। देखो हम बात कर लेते हैं 5 से। 5 से कौन सी संख्याएं भाग होंगी? 5 से कौन सी संख्याएं भाग होती हैं? देखो जिसके अंत में 0 या 5 करके देख लेते। देखो 5 से 5 डिवाइड है, इसके लास्ट में क्या है 5 है, 5 दूनी 10, इसके लास्ट में क्या है 0, ठीक, फिर 15, इसके लास्ट में क्या आया 5, फिर 20, इसके लास्ट में क्या आया 0, फिर 25, इसके आखिरी में क्या आया 5, यानी 5 से 125, इसके आखिरी में क्या आया
5, 5 से 130, इसके आखिरी में क्या आया 0। तो हमने देखा 5 से किसी भी संख्या को डिवाइड करते हैं, 5 से किसी संख्या को भाग करते हैं तो या तो 5 देखने को मिलता है या अंत में 0 देखने को मिलता है। उसके आखिरी में या तो 5 होगा या तो उसके आखिरी में 5 होगा या उसके आखिरी में 0 होगा, ये हमें देखने को मिलता है 5 से जो भाग होंगी। तो अगर कोई पूछे 5 से कौन सी संख्या भाग है, तो जिसके लास्ट में 5 हो या 0 हो वो 5 से भाग होगी। देख लेते हैं दोस्तों, अब यहाँ लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं, जिस संख्या के अंत में 0 या 5 हो तो संख्या 5 से भाग हो जाएगी, अगर किसी संख्या के लास्ट में 0 या 5 हो तो संख्या 5 से भाग हो जाएगी। संख्या में लास्ट में देखेंगे अगर 0 मिल रहा और 5 मिल रहा तो वो संख्या 5 से भाग है। ठीक, अब हम देखेंगे 6 से भाग। 6 से कौन सी संख्या भाग होगी? देखो 6 से कौन सी संख्या भाग होंगी, तो एक तो हम देखेंगे 6 से भाग होने वाली, उसके लास्ट में 0, अंत में या अंत की संख्या या अंत का अंक अगर 2 से भाग हो, अंत का अंक अगर 2 से भाग हो तो संख्या को 3 के नियम से चेक करेंगे। जो 3 का नियम कह रहा है, 3 का नियम क्या कहता है, मुझे अकेले काट के देख लो, तो 6 में 3 वाला नियम निकाल लेंगे। मान लो मैंने संख्या ले ली 34, ये पूछ रहा हूं क्या ये 6 से भागे, क्या ये संख्या 6 से भागे? तो आप पहले देखेंगे अंत का अंक 2 से भागे, तो देखा आपने 4 2 से भागे, जी हाँ 4 2 से भागे। तो आप पूरी संख्या अब 3 वाला रूल अब कह रहा है, तो संख्या को 3 के नियम से चेक करेंगे। 3 का नियम क्या कहता है, 3 से 3 कट गया, 8 4 12, 12 भी 3 से कट गया, 2 और 4 6, 6 भी 3 से कट गया, यानी ये संख्या भी 6 से कट जाएगी। ठीक, ये उदाहरण हो गया। तो लिख दे रहे हैं, तो संख्या 6 से भाग हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, हमने क्या चेक करा, लास्ट इसका एक अंक चेक करा, क्या 2 का रूल फॉलो कर रहा है? जी हाँ 2 का रूल फॉलो कर रहा है, क्योंकि 4 है। फिर हम जो 3 वाला नियम है वो इसमें लागू करेंगे। 3 से 3 कट गया, और 8 4 12, 12 भी 3 से कट गया, 2 और 4 6, 6 भी 3 से कट गया। ऐसे काट के देख लेंगे, यानी अंकों का योग हमने काट लिया। जब काटा तो वो भी 3 से कट रहा है, जब 2 से भी कट रहा है और 3 से भी कट रहा है, तो 3 दूनी 6, यही 6 होता है, यानी संख्या 6 से कटेगी। 7 के लिए दोस्तों कोई है, 7 एक है, 7 के लिए अभी रूल नहीं है। अब मैं 8 के लिए रूल बताता हूं। संख्या 8 से कौन सी संख्याएं जो विभाजित होंगी? संख्याएं भाग होंगी, भाग यानी विभाजित होंगी। देखो अब 8 से कौन सी संख्या विभाजित होंगी? 2 में तो लास्ट का एक अंक चेक करेंगे और 4 में लास्ट के 2 अंक। अरे मैंने पहाड़ा 2 से कहा कौन सी संख्या भाग होंगी, तो आप कहेंगे सर लास्ट का एक अंक चेक कर लेंगे, अगर 2 से भाग है तो पूरी संख्या 2 से भाग होगी। मैं 4 से पूछ लेता हूं, तो आप कहेंगे सर लास्ट के 2 अंक चेक करेंगे, लास्ट के 2 अंक में मेरे 4 से भाग हैं तो पूरी संख्या 4 से भाग होगी। 8 में क्या होता है, तो 8 में लास्ट के 3 अंक, कोई भी एक संख्या देगा वो। ये देखो ये है, तो इसमें क्या करेंगे, लास्ट के 3 अंक दोस्तों। 2 में हमने 1 अंक लिया था, 2 में हमने 1 अंक लिया था, 4 में 2 अंक कर दिया, अब 8 में कितने कर दिए, 3 अंक कर दिए। लास्ट के 3 अंकों में क्या करूंगा, 8 से भाग करके देखूंगा, करा मैंने। तो
8 चौका 32, 8 चौक 32, 6 बचा, ये 4 उतार लिया, 8 अट्ठे 64, 48 बार में। जब लास्ट के 3 कट गए दोस्तों, जब लास्ट के 3 कट गए तो मैं कह दूंगा ये पूरी संख्या 8 से भाग हो जाएगी। तो क्या बोलेंगे, जिसके अंत के 3 अंक, देखो अंत के 3 अंक अगर 8 से भाग हो तो संख्या भी 8 से भाग होगी। केवल लास्ट के 3 चेक कर लेंगे, पूरी संख्या को भाग देने की जरूरत नहीं। देखो क्या लिखेंगे, अगर संख्या के अंत के 3 अंक 8 से भाग हो तो संख्या भी 8 से भाग होगी, है ना। क्या क्या चेक करेंगे कि अगर संख्या के अंत के 3 अंक 8 से भाग हो, अगर संख्या के अंत के 3 अंक 8 से भाग हो तो संख्या भी 8 से भाग होगी। लास्ट के हमने 3 अंक चेक करे, कट रहे हैं, तो ये कट रहे हैं तो संख्या भी 8 से कटेगी, यानी ये संख्या भी उदाहरण ये भी 8 से कटेगा, ये उदाहरण भी 8 से कटेगा। ये था 8 का नियम। अब बात कर लेता हूं मैं 9 के नियम की, है ना। 9 से कौन कौन सी संख्याएं कट जाएंगी, 9 से कौन कौन सी संख्या कट जाएंगी। देखो 9 से कौन सी संख्याएं भाग होती हैं, तो मैंने 9 से चेक कर रहा हूं, 9 से कौन सी संख्या भाग होती हैं। तो 9 से वो संख्या भाग होती हैं जिनके अंकों का योग 9 से भाग हो जाए, जिनके अंकों का योग 9 से भाग हो जाए। जब अंकों का योग 9 से भाग हो जाएगा तो संख्या भी 9 से भाग होगी। 3 में भी यही रूल था, अरे संख्याओं का योग, अरे अंकों का योग 3 से भागो तो संख्या 3 से भाग होगी। 9 में भी रूल है, अंकों का योग अगर 9 से भाग है तो संख्या भी 9 से भाग होगी। कोई भी संख्या ले लेता हूं मैं, क्या पूछता हूं, क्या 9 से भाग है, तो आप चेक करेंगे 3 4 7, 7 और 2 9 कट गया, 8 और 7 15, 15 और 9 24, 24 और 8 32, 32 और 7 39, 39 एक और ले लेते हैं, 39 और 6 45। क्या 45 9 से कट रहा है, तो 5 बार में 45 9 से कट रहा है, 5 बार में 45 आता 9 के बारे में, तो संख्या 9 से कट गई, यानी कह सकते हैं ये संख्या 9 से कट जाएगी। ऐसे चेक कर लेते हैं, ये नहीं जोड़ के कर ले, जोड़ के करा दोस्तों, मैंने जोड़ के 9 बन गया, मैंने हटा दिया, ये जोड़ के 9 बन ही नहीं रहा था, तो 45 बना, मैंने 45 को हटा दिया। अब एक उदाहरण और ले लेते हैं, उदाहरण नंबर 1, उदाहरण नंबर 2, कोई भी संख्या ले लेते हैं। देखो 9 बनाओ, मैं 9 बनाता हूं, तो मैंने चेक करा 3 2 5 5 4 9 कट गया। चेक करा मैंने 8 8 और 2 10 10 10 और 4 14 14 और 7 14 7 21 21 और 2 23। अब ये 23 हो रहा है, 23 9 से कटता नहीं, तो ये संख्या 9 से भाग नहीं होगी। 9 से भाग तभी होगी जब अंकों का योग 9 से कट रहा होगा। ये 9 बना, मैंने हटा दिया, ये 10 था 14 हुआ, 14 21 हुआ, 21 बाद 23 हुआ, 9 के पाड़े वाली कोई चीज़ हुई नहीं। अगर यहाँ एक संख्या और होती, मान लो 23 हुआ था, यहाँ पे 6 और होता, 23 हुआ था 23, यहाँ 4 और होता, तो 23 4 27, संख्या ये होती 27। जब 27 होता तो 27 9 से कट जाता है, इसका योग 27 आया तो 27 9 से कट जाता है, तो संख्या 9 से भाग होती। जब योग 9 से कट जाए, जब योग 9 से कट जाए, ये 9 बन गया काट दिया, ये 27 बन गया तो काट दिया, और यहाँ 27 से 26 बनता तो नहीं कटता, ठीक। 18 बनता तो कट जाता, क्योंकि 18 9 से कट जाता है, 27 भी 9 से कट जाता है, ठीक। 9 से जो कट जाता वो आता, तभी संख्या 9 से भाग होगी, ठीक। अब बात कर लेते हैं 10 से। तो दोस्तों 10 से सभी को पता है, जिसके लास्ट में 0 हो, वो 10 से कट जाएगा। 10 का रूल क्या है, जिसके लास्ट में 0 हो
मैं बात कर लेता हूँ 10 की बात कर लेता हूँ, तो 10 से भाग कौन सी होंगी? तो भैया जिसके अंत में क्या हो? 0 हो भाई, जिसके अंत में क्या हो? 0 हो, वो 10 से भाग हो जाएगा। जिसके अंत में 0 हो वो 10 से भाग हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं हम 11 से भाग। 11 से भाग की बात कर लेते हैं। 11 से भाग है, हाँ 11 से भाग की बात कर लेते हैं। तो कोई भी एक संख्या देता है, वो पार्टिकुलरली भी कोई एक संख्या देता है। अब इसमें क्या करते हैं? एक संख्या छोड़ के क्या करते हैं? एक ब्रैकेट यहाँ बनाते हैं, एक ब्रैकेट यहाँ बनाते हैं, एक ब्रैकेट यहाँ बनाते हैं, एक ब्रैकेट यहाँ बनाते हैं। ठीक, पहली संख्या क्या? 7। एक संख्या छोड़ के अगली जोड़ लो, यानी 7 ले लिया हमने। फिर अगली संख्या क्या है? 9 है, 9 ले लिया। फिर एक छोड़ के अगली ले लो, फिर क्या है? 4 है। ठीक, खत्म संख्या। अब जो बची है उसमें ले लो। क्या बची है? 2 बची है, 2 बची है भाई। 2 के बाद क्या बची है? 8 बची है, 8 बची है। उसके बाद क्या बची है? 3 बची है, 3 बची है। क्या बची है? 3 बची है। यहाँ पे 2 संख्या और ले लेते हैं। 3 बची है, यहाँ 2 और ले लो। दो संख्या ये थी दोस्तों। जब मैंने क्या करा, संख्या मान लो ये है, एक बार देख लेते हैं। अब संख्या बना ली। ये मैं पूछ रहा हूँ क्या 11 से भाग है? तो आप क्या करेंगे? एक ब्रैकेट यहाँ बनाएंगे, एक ब्रैकेट यहाँ बनाएंगे, माइनस लगाएंगे, एक ब्रैकेट यहाँ बनाएंगे, एक ब्रैकेट यहाँ बनाएंगे। पहली संख्या को यहाँ लिख देंगे, फिर एक संख्या छोड़ के 2 को छोड़ दिया मैंने, 9 यहाँ लिख दिया। फिर 1 को छोड़ दो, फिर यहाँ लिख दो। फिर 1 को छोड़ दो, क्या 2 है तो 2 मैंने यहाँ लिख दिया। फिर जो बची वो यहाँ लिख दो। 2 बची, 8 बची, और 8 के बाद 3 बची, और 3 के बाद 9 बची। ठीक, इसे जोड़ लिया। 16, 20, 22। ठीक, अब इसे जोड़ लिया। 10, 13, 13 और 9, 22। अगर यहां 0 आ रहा है तो संख्या 11 से भाग होगी। संख्या बड़ी भी हो सकती है दोस्तों। तो अगर यहां 0 आ रहा है तो संख्या 11 से भाग होगी। क्या पहचान है? ऐसे 2 ब्रैकेट बना लिए, यानी कि विषम वाले के योग, जो विषम नंबर पे ये संख्या उनका योग, उसमें से माइनस सम का योग। विषम का योग माइनस सम का योग अगर 0 है, विषम का योग माइनस सम का योग अगर 0 है तो संख्या 11 से भाग होगी। वही मैंने कहा, 7 लिया, 1 छोड़ा, 9 लिया, जो 7 लिया, 1 छोड़ा, 9 लिया, 1 छोड़ा, 4 लिया, 1 छोड़ा, 2 लिया। जो छूट गए वो यहाँ ले लिए। 2 छूटा यहाँ लिया, 8 छूटा यहाँ लिया, 3 छूटा यहाँ लिया, और ये 9 छूटा यहाँ लिया। इसे जोड़ा 22 आया, इसे जोड़ा 22 आया। 22 में से 22 घटाया तो 0 आ गया। जब ऐसी कंडीशन में 0 आया तो संख्या 11 से भाग होगी। तो संख्या 11 से भाग होगी। तो संख्या 11 से भाग होगी। संख्या ये ठीक है, संख्या 11 से भाग होगी। कब होगी? विषम का योग माइनस सम का योग। ये विषम पहले नंबर वाली, तीसरे नंबर वाली, 5वें नंबर वाली, 7वें नंबर वाली, 9वें नंबर वाली, 11वें नंबर वाली, 13वें नंबर वाली, विषम वाली जो है उसमें से माइनस कर देंगे सम वाली। माइनस सम करके 0 आता तो संख्या 11 से भाग होगी। अरे मैं 12 से बात कर लेता हूं, तो 12 को टुकड़ा कर लेता हूं मैं। तो एक तो 3 आता और एक 4 आता है। जो नियम 3 और 4 का रूल फॉलो करे वो 12 से भाग होगी। अरे मैं 15 ले लेता हूं। 15 क्या होता है? 3 और 5। जो संख्या 3 और 5 का रूल फॉलो करे वो 15 से भाग होंगी। फिर मैं 16 ले लेता हूं दोस्तों। 16 के लिए मैं देख लेता हूं। 16 में होता है 2 में हमने लास्ट का 1 अंक चेक करा, 4 में हमने लास्ट के 2 अंक चेक करे, 8 में हम बात कर लेते हैं 8 में हमने लास्ट के 3 अंक चेक करे, और 16 में 4 अंक चेक करेंगे दोस्तों। देख लेते हैं एक बार। अब इसको मैं डाल देता हूँ। आप इसी शॉट लेना चाहते तो ले लें। 11 से भाग देखो। अरे वो 12 से कहते 12 से भाग। 12 से भाग कौन सी संख्या है? 12 से भाग, तो 12 से भाग वो संख्या होगी जो 4 तियां 12, 4 का भी रूल फॉलो करे और
3 का भी रूल फॉलो करें, जो 3 और 4 का रूल फॉलो कर रही है वो 12 से डिवाइड है, वो 12 से भाग है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं 13 से, तो होगा ही नहीं क्योंकि अभाज्य संख्या है। 14 से करा, 14 से जो 2 का रूल फॉलो कर रही हो और 7 का रूल फॉलो कर रही हो, 2 का रूल फॉलो कर रही हो और 7 का रूल फॉलो कर रही हो, वो 14 से भाग होगा। मैं 15 से भाग पूछ लेता हूं, तो 15 से 5 किया 15, जो 3 का रूल फॉलो कर रहा हो, 5 का रूल फॉलो कर रहा हो, जो 3 वाला नियम फॉलो कर रहा हो और 5 वाला नियम फॉलो कर रहा हो, वो 15 से भाग होगी। अब मैं 16 की बात कर लेता हूं दोस्तों। 16 की देखनी है, मैंने 2 से भाग करी कि 2 से कौन सी संख्या भाग होंगी, तो 2 से तो जिसका लास्ट का एक अंक, यह संख्या ले लेता हूं दोस्तों मैं एक, तो जिस लास्ट का एक अंक, लास्ट का एक अंक भागो, वो संख्या 2 से भागोगी। फिर मैंने 4 की बात करी थी। 4 का मतलब क्या है, 2 की पावर 2, भाई 2 की पावर 2 को हम 4 लिखते हैं, 4 से भाग। तो इसमें हमने चेक करा था, अगर लास्ट के 2 अंक, अगर लास्ट के 2 अंक 4 से भाग हैं तो संख्या भी 4 से भाग होगी। कितने अंक, 2 अंक, लास्ट के 2 अंक हमने चेक करे थे। फिर हमने बात करी थी 8 की बात करी थी। भाई 8 का मतलब क्या, 2 की पावर 3, 8 का मतलब क्या है, 2 की पावर 3 से भाग। इसकी बात भी हम कर चुके हैं। देखो 8 से भाग करी तो हमने देखा जिसके लास्ट के 3 अंक और 8 से भाग हैं, लास्ट के कितने अंक, 3 अंक और 8 से भाग है, तो संख्या भी 8 से भाग होगी। ठीक, लास्ट के 3 अंक और 8 से भाग है तो संख्या भी 3 से भाग होगी। फिर हम बात कर लेते हैं 2 की घात 4, 2 की घात 4 का मतलब क्या है, 16, 16 से भाग। 15 तक तो हमने देख ही लिया था। अब 16 से बात करें तो 16 से 3, तो 16 में करेंगे, 16 में चेक करेंगे लास्ट के 4 अंक, कितने अंक, 4 अंक, लास्ट के कितने अंक, 4 अंक। अगर 16 से डिवाइड है, कितने अंक चेक करेंगे 16 में, लास्ट के 4 अंक चेक करेंगे दोस्तों। मैं लास्ट के 4 अंक चेक कर लेता हूं। अरे 4 अंक 16 से डिवाइड हैं तो संख्या भी 4 से डिवाइड, 16 से डिवाइड होगी। 16 का बड़ा मैंने 16 पंजे 80, ये आ गया 46 बचा, 16 दूनी 32, 4 बचा, 1 बचा, इसे काटा मैंने तो 16 निम्मा 144। इतनी बार में लास्ट के 4 अंक कट गए, और लास्ट का 4 अंक 16 से कट जाएं तो संख्या पूरी 16 से कट जाएगी। 2 से चेक करा तो लास्ट का 1 अंक, और मैंने 4 से चेक करा तो लास्ट का 2 अंक, और मैंने 8 से चेक करा तो लास्ट के 3 अंक, और मैंने 16 से चेक करा तो लास्ट के 4 अंक। क्योंकि 2 होता है 2 की पावर 1, इसलिए 1, ये 2 की पावर 4 होता है 2 की पावर 2, इसलिए लास्ट के 2 अंक। 8 होता है 4 के 2 की पावर 3, इसलिए लास्ट के 3 अंक, और 16 होता है 2 की पावर 4, इसलिए लास्ट के 4 अंक। अब मैं 2 की पावर 5 के मतलब कर देता हूं, यानी 32 से कर देता हूं, 32 से भाग, 32 से भाग, तो लास्ट के 5 अंक, लास्ट के 5 अंक। अगर मैं 2 की पावर 6 बना दूं यानी 64, 64 से भाग पूछ लूं तो लास्ट के 6 अंक, तो लास्ट के 6 अंक, तो लास्ट के 6 अंक। यानी 2 वाले में ये बात होती है, और 2 से पूछ रहा हूं तो लास्ट का 1 अंक, और 4 से पूछ रहा हूं तो लास्ट का 2 अंक, और 8 से पूछ रहा हूं तो लास्ट के 3 अंक, 16 से पूछ रहा हूं तो लास्ट के 4 अंक, और 32 से पूछ रहा हूं तो लास्ट के 5 अंक, और 64 से पूछ रहा हूं तो लास्ट के 6 अंक चेक कर लेंगे। 64 से भाग है तो पूरी संख्या भी 64 से भाग होगी। ठीक, 2 में लास्ट का चेक करा, 3 में अंकों का योग करा, अंकों का योग करा,
3 में कौन से, तो 3 के लिए अंकों का योग करा, 4 के लिए करा, लास्ट के 2 चेक करे, 5 में क्या देखा जिसके लास्ट में 0 और 5 हो 5 से भागो, 6 में क्या देखा तो 2 और 3 का रूल फॉलो कर रहा हो वो 6 का, 8 में क्या देखा लास्ट के 3 अंक कर भागो तो 8 से भागे, 9 में क्या देखा अरे अंकों का योग, अरे अंकों का योग 9 से भागे तो संख्या भी 9 से भाग होगी। 10 में क्या देखा जिसके लास्ट में 0 होगा वो 10 से भाग होगा। 11 में क्या देखा विषम वालों को जोड़ा और उसमें से माइनस कर दिया सम वालों को जोड़, अगर 0 आता तो संख्या 11 से भाग होगी। 12 में क्या चेक करा, अगर रूल 3 का फॉलो कर रही हो 4 का भी 4 3 12, अब 3 का भी रूल फॉलो कर रही हो और 4 का भी रूल फॉलो कर रही तो वो 12 का भी करी। 14 में क्या देगा जो 2 का रूल फॉलो कर रही हो 7 का रूल फॉलो कर रही हो वो 14 से होगा। 15 चेक करा जो 3 का रूल फॉलो कर रहा हो और 5 का रूल फॉलो कर रहा हो वो 15 से होगा। 16 में क्या देखा लास्ट की 3 संख्या देखी। ठीक है दोस्तों, ये था भाग के नियम। अगर आज की क्लास आपको पसंद आई हो तो नीचे कमेंट में लिखें। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद दोस्तों।